समरूपता सिमिलैरिटी पार्ट 11। समरूप आकृतियां। निम्न आकृतियों को देखिए। समबाहु त्रिभुज की आकृतियां दी गई है। दूसरे भाग में वर्ग की कुछ आकृतियां दी गई है और तीसरे भाग में वृत्त की कुछ आकृतियां दी गई है। एक में समबाहु त्रिभुज जिनके आकार समान हैं परंतु माप समान नहीं है। इसी प्रकार 2 और 3 में क्रमशः वर्ग और वृत्त जिनका आकार समान है परंतु माप समान नहीं है। अतः वे आकृतियां जिनके आकार समान हो तथा माप भिन्न भिन्न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यहाँ एक ही छत्र के भिन्न भिन्न माप में बनी आकृतियां समरूप आकृतियां हैं। ऊपर दी गई आकृतियां आसानी से समरूप पहचानी जा सकती है परंतु निम्न आकृतियों को देखिए। चतुर्भुज बने हुए हैं। ऐसी आकृतियां संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होने पर समरूप होती है। अब हम प्रश्नावली 11.1 को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त खाली जगह होते हैं तो खाली जगह में आएंगे समरूप। दूसरा, सभी वर्ग होते हैं समरूप। तीसरा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सदैव समरूप होते हैं। चौथा, भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली शर्त यह है कोण बराबर हो और दूसरा भुजाएं समानुपाती हो। प्रश्न नंबर 2, निम्न कथन सत्य है या असत्य है बताइए। पहला, 2 सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। यह कथन सत्य है। सर्वांगसम का मतलब यह है कि सारे अंग बराबर हो। एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढकती हो और पहली आकृति दूसरी आकृति को भी पूरी ढकती हो। दूसरा, 2 समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि 2 समरूप आकृतियां हैं वो माप में छोटी या बड़ी हो सकती है, इसलिए सर्वांगसम नहीं हो सकती। तीसरा, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये कथन असत्य है। अभी हमने बताया कि 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। इसका चौथा देखिए, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो इसका यह चौथा कथन सत्य है क्योंकि इसमें संगत भुजाएं समानुपाती हैं तथा संगत कोण बराबर है। इसका पांचवा, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल संगत कोण बराबर दे रखे हैं, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं दे रखा है, इसलिए कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, समरूप आकृतियों के कोई 2 उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। तो इसमें एक भाग में 2 वृत्त बनाए रखें जो समरूप हैं जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं और दूसरे में 2 वर्ग बनाए गए हैं जिनके आकार समान है लेकिन इनके भुजाओं के माप अलग अलग हैं। इसी के साथ हमारा 11.1 प्रश्नावली पूरा होता है। धन्यवाद।